ओम नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन शिव मंदिर के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड सूर्य भगवान के समान तेजस्वी ओजस्वी परम मनस्वी गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अपने कुछ प्रश्नों को लेकर के जो हमारे अंदर जिज्ञासा है और समाज में जो आजकल देखा जा रहा है कि भगवान के प्रति लोग उनको ठाकुर कहकर के पुकारते हैं, तो गुरुजी हमने ग्रंथों में आज तक कहीं भी नहीं पढ़ा है कि भगवान को ठाकुर कहीं लिखा हो। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ और भी जो भगवान के सहस्त्र नाम हैं उसमें कहीं भी भगवान को ठाकुर कह करके नहीं पुकारा गया। और गुरुजी जो ब्राह्मण लोग पूजा भी करते हैं भगवान की, तो क्या उनको ठाकुर मान करके पूजते हैं या भगवान मान करके पूजते हैं? और आजकल गुरुजी सब लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो इस पर जो है आपका क्या विचार है, शास्त्रों का क्या मत है और ठाकुर शब्द का गुरुजी क्या अर्थ है, ये सब आप बताने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव शिवाभ्यां नमः। नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग भी जहाँ जाते हैं कोई कहता है कि हम और सामान्य व्यक्ति को की बात नहीं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कई कई शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो भी कहते हैं अभी वो ठाकुर जी की पूजा नहीं किए, थोड़ा तो ठाकुर जी की पूजा कर लें। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे ठाकुर शब्द जो है ये प्रमाणिक शब्द नहीं है। ये किसी ग्रंथों में ठाकुर शब्द नहीं आया है। अब जैसे कोई चर्चा चली रही है, ना तो महाभारत में कहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम कहीं भी ठाकुर शब्द की चर्चा नहीं है। और अब जो शास्त्र में और ना इसका कोई विषय, कोई विपत्ति, कोई अर्थ कहीं किया गया है ठाकुर शब्द का। और ठाकुर नाम इतना ज़्यादा चर्चित हो गया, तो कहने का भाव ये है, बताना चाहता हूँ कि ये ठाकुर शब्द जो है ये पहले क्षत्रियों के लिए प्रयोग करते थे। कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है, लेकिन क्षत्रियों के लिए प्रयोग करते थे कि भाई ये जो है ठाकुर राजाओं के लिए विशेषकर होता था। तो उसमें अभिप्राय ये था कि रक्षक अर्थ लोग लेते थे कि ठाकुर है भाई रक्षा करेंगे, ठाकुर ठाकुर ऐसा लोग कहते थे। और फिर क्या हुआ कि लोग नाऊ ठाकुर भी कहने लगे, नाऊ ठाकुर भी होते हैं। तो नाऊ ठाकुर का अर्थ है, तो मैं तो ये जानता हूँ या कहना चाहता हूँ कि जो ठाकुर के नाऊ हो गए, भाई ठाकुर की नाऊ के हो जाते थे तो उनको नाऊ ठाकुर कहने लगे। भाई कौन से ठाकुर हैं? तो नाऊ, ये बोले कौन से नाऊ हैं? तो ठाकुर के नाऊ है, तो नाऊ ठाकुर पड़ गया। इस प्रकार से ये जो है ठाकुर शब्द वहाँ से चलना आरंभ हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर आ गया कि भगवान को, तो भगवान के दो अवतार जो हैं वो क्षत्रिय वंश में हुए हैं। श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार क्षत्रिय वंश में हुआ है। लेकिन तो अभी हम इसके पहले वीडियो डाल चुके हैं कि राम जी ने कहीं भी किसी ब्राह्मण से ब्राह्मणी से अपना आचरण स्पष्ट नहीं कराया, बता चुके हैं। और वाल्मीकि रामायण ने भी लिखा है कि अहिल्या के भी उन्होंने जो है चरण छुए राम जी ने, राघवो तू तदा तस्या पादो होगा। तो इस प्रकार से राम जी जब अपने क्षत्रिय रूप में कभी किसी से उन्होंने प्रणाम नहीं किया उस समय। लेकिन जब भगवान श्री राम जी जाने लगे तो विष्णु रूप में प्रकट हो गए। जब सरजू जी ने स्नान किया तो वो बढ़िया सुंदर विष्णु रूप में प्रकट हो गए। तो लोग जाने भाई ये भगवान विष्णु हैं, और ग्रंथों के आधार पर भगवान विष्णु थे, इसलिए हम लोग भगवान मान करके उनकी आराधना पूजा करते हैं। और कहीं ये इधर जो भी ग्रंथ है, कहीं भी जैसे मान लिया मानसे ले लीजिए, वाल्मीकि ले लीजिए, कहीं भी भाई माने वाल्मीकि तो संस्कृत ग्रंथ है, लेकिन मानस हिंदी ग्रंथ है, वहाँ भी ठाकुर शब्द जो है भगवान के लिए नहीं प्रयोग किया गया।
वहाँ पर एक जगह आया है कि हमहू कहा अब ठकुर सुहागी। वो जो है जो कैकेयी की दासी थी मंथरा ने कहा है कि हमहू कहा अब ठकुर सुहागी। ठकुर माने वही जो राजा के जो है जिस राजा को जो अच्छा लगे वही मैं कहूँ, भाव ये हुआ। तो इस प्रकार से तो भगवान के जब एक से एक दिव्य अच्छे अच्छे नाम हैं, और ये जो जैसे लोग अब आजकल ब्राह्मण लोग भी अपने नाम में ठाकुर लगाते हैं, तो ठाकुर इसीलिए रामलीला करते थे, और रामलीला में राम का पाठ लेते रहे होंगे या कोई कृष्ण का पाठ लेते रहे होंगे, तो वो अपना वही उसी आधार में ठाकुर लगा दिए। तो ये इतना ज़्यादा, लेकिन ठाकुर जब भगवान के इतने दिव्य नाम हैं, उन जो विष्णु सहस्र नाम है, श्री राम सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है, उनमें उन नामों का प्रयोग किया जाए जिनकी बहुत बड़ी महिमा है। विष्णु सहस्र नाम की कितनी बड़ी महिमा है, तो उन नामों का उच्चारण किया जाए। उनकी अपेक्षा एक ठाकुर नाम ही क्यों, जो कि संस्कृत नाम नहीं है वो। तो इस प्रकार से कम विद्वानों को जो बोल रहे हैं भावना उनकी पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं। जैसे भावना लिखा है, एक कहीं पर आया है कि मूर्खो बदति विष्णाय, और विद्वान जो विद्वान है वो विष्णवे बोलता है, भगवान बोलता है विष्णवे, और मूर्ख बोलता है विष्णाय नमः। तो कहा गया है कि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं ले लिए। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं जानकार है, अब वो भगवान को ठाकुर शब्द से प्रयोग कर रहा, तो भगवान भावग्राही है, आपको भगवान के रूप में ले लेंगे, इसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि जो विद्वान है, मनीषी हैं, उनको जो अच्छे अच्छे भगवान के नाम है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिनकी विशेष व्याख्या है। जैसे भगवान भाई राम नाम है, भाई राम जी की सेवा कर रहे थे भगवान श्री राम जी, क्योंकि राम शब्द की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। कहा गया है श्रिया कमलवासिन्या रमणोयम ततो हरि तस्मात् श्री राम इत्यस्य नाम सिद्धम पुरातनम। राम नाम, भगवान राम नाम क्यों पढ़ा, इसका एक रहस्य नाम बोलो क्या है कि श्रिया लक्ष्मी जी जो कमलवासिन्या जो कमल में निवास करती हैं, उनके रमण है, लक्ष्मी जी के रमण है, प्रेमास्पद है वो। तो इसलिए जो है इनका नाम पुरातन नाम राम है, नाम सिद्ध हो गया। श्री राम इनका नाम पड़ गया श्री राम, श्री के कमलवासिनी लक्ष्मी जी के ये रमण है, इसलिए इनका नाम राम पड़ गया। सीता या रमणत्वाद राम, लोकस रमण, लोक के रमण है, सीता जी के रमण है, इसलिए राम है। इस प्रकार से रमनते योगिनो अस्मिन् रामा, इसमें योगी लोग रमण करते हैं चिदानंद मूर्ति, अथवा योगी का योगिनो रमनते सर्वे मतलब लोका रमनते अस्मिन् रामा, या अथवा राम सब में रमण करते इसलिए राम है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। राम जी में राम जी की सेवा करके आ रहे हैं, अभी राम जी की सेवा करना है, श्री राम जी की सेवा करना है। अगर ये सब बोला जाए तो कितने भाव, ये सब अर्थ पैदा हो जाए मन में कि राम श्री राम क्यों है, तो ये भावनाएं पैदा, ये राम जी की अर्थ है, ये राम है। इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का, नारायण भगवान का स्मरण करो नारायण नाम से, हम नारायण जी की अर्चना करें, श्री कृष्ण की भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे हैं। इस प्रकार से नारायण के कितने अर्थ हैं उसको करना चाहिए। नर माने आत्मा, और उससे जो नर के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो आकाश आदि सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं, सबके कारण होने से, सब में व्याप्त होने से भगवान नाम नारायण है। इस प्रकार से सबका अयन होने से वो नारायण है। नार माने तत्व होता है, तो नार माने नराणाम जीवनम, तो नारायण सभी लोगों के जीवन है। ऐसे ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम, देवेश व्यापनोति विष्णु, जो सब जगह व्याप्त है वो विष्णु विष्णु कहोगे, व्यापक का अर्थ हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। कृष्ण नाम बोलोगे, कृष्ण नाम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे तो हो जाएगा उसका अर्थ। किसी भूवाचिका शब्द णश्च निवृत्तवाचिका विष्णुस्तद्भाव योगाचा कृष्णो भवति शाश्वता। कृषि क्री धातु उसमें कृष्ण में कृष है, कृष का अर्थ होता है भू सत्ता, और णा का अर्थ होता आनंद, सदानंद अर्थ श्री कृष्ण का नजानंद हो गया। अथवा भगवान ने ये भी कहा है, पूरी पृथ्वी को मैं हल, लोहे का हल बन करके पूरी पृथ्वी को खींचता हूँ, इसलिए मेरा नाम कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान जो है
ये चाहे पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी माने जो हमारा शरीर है, चित्त है, उसको खींचते हैं, उसमें जो है काम क्रोध लोभ जोत करके सब समाप्त कर देते हैं और प्रेम पैदा कर देते हैं, ज्ञान पैदा कर देते हैं। भगवान ये काम है, इसलिए भगवान कृष्ण है। पृथ्वी से भी उन्होंने जो अत्याचार दुराचार को हटाने से वो जोत करके जो कर निकाल देना, इसलिए भगवान कृष्ण है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, भगवान के ऐसे नाम लेना चाहिए जिससे कि हमको कुछ बोध हो, कुछ ज्ञान हो। अब जब ठाकुर बोलेंगे छत्री के अलावा कौन अर्थ करोगे, नाउ ठाकुर भाई, वो तो हम वो पूजा कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। जब हम लोग कमठ भगवान की पूजा करते हैं, मत्स्य भगवान, क्योंकि वो मछली पूजा नहीं कर रहे हैं, हम वो भगवान की और भगवान उसमें रूप में अवतरित हुए, उस रूप का हम अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो भी भगवान के अवतार हैं। ये नहीं कि हम तो ऐसा सब बोलना चाहिए जो व्यापक अर्थ हो, जिसका कोई विशेष अर्थ हो। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, विद्वान लोग जो हैं वो भगवान शालिग्राम जी का हम अर्चन कर रहे हैं। शालिग्राम जी में सारे भगवान के सभी अवतार, उन्हीं को लोग ठाकुर जी कहते हैं, शालिग्राम जी को ही विशेष करके, इसे तो उनको कहते हैं। उसमें सारे देवता विद्यमान, उसमें बताया गया शालिग्राम सब रूपों में होती है। शालिग्राम में किसी भी भगवान के जितने अवतार हैं, सभी अवतारों की पूजा शालिग्राम में होती है। तो सभी अवतारों को तो कैसे ठाकुर केवल हो गए, शालिग्राम में बताया गया सभी जितने भगवान के अवतार हैं उन सभी अवतारों की पूजा होती, तो ठाकुर कैसे हो गए, इसलिए भी ठाकुर नहीं हो सकते हैं। तो और दूसरी बात, जो और लोग और भी सेवा बाल गोपाल जिसको मतलब और भगवान की पूजा करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते। तो इस प्रकार से ये नहीं कहना चाहिए। जो भगवान शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे, भगवान नारायण की अर्चना कर रहे थे, भगवान श्री राम जी की पूजा कर रहे थे, भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे, इन शब्दों का प्रयोग विद्वानों को करना चाहिए। जो संस्कृत शब्द नहीं है वो उनको छोड़ देना चाहिए। जो अल्पज्ञ है, उतना नहीं है, उनकी भावना है, करें, उनको लाभ मिले। ये नहीं मैं कहता हूँ कि अगर भावना आपकी है तो आपको लाभ मिलेगा, ठाकुर शब्द से भी लाभ मिलेगा अगर ठाकुर ने आपकी भावना है। लेकिन विद्वानों को भाई सास किस लिए, जब सास में जब सास के इतने नाम है, ना उनको लेकर के और ठाकुर नाम अलग से लेकर चल रहे हैं, तो फिर सास पढ़ने का मतलब क्या हो। उसको भी मर्यादा बच्चा को हमको बचाना है, इसलिए जो है भगवान शालिग्राम ही बोलना चाहिए, श्री राम कहना चाहिए। इस प्रकार से ये बताना चाहता हूँ। और ये विशेष करके जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, और नहीं क्योंकि इस पर लगाम लगाना जरूरी नहीं, तो लोग बस सारे बस ये जिस तरह जिस वेग से ठाकुर बढ़ रहा है सब ठाकुर ठाकुर हो जाएगा। ये बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ, सारे नामे जो हैं वो हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिज्ञासा करता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं, भगवान के अन्य नाम जो दिव्य नाम है जिनसे कुछ हमको बोध होता है, ऐसे नामों को उच्चारण करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।